दोस्तों सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के चैप्टर 3 बालकों के विकास के सिद्धांत से चौथा वीडियो लेक्चर लेके आए हैं। जितने भी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी पे हैं, टॉप 25 प्लस इसमें भी देखने को मिलेंगे आपको क्वेश्चन। आपके सभी प्रकार के टेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका में चलते हैं टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से फ्री में प्राप्त करिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशियां नियंत्रण कर पाते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, अधोगामी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह सिद्धांत यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अधोगामी सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक बच्ची फुटबॉल खेलने सीखने से पहले कूदना व छलांगी मारना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत की ओर प्रदर्शित करता है। तो ये आपका बी ऑप्शन आपका राइट होगा, समीप दूराभिमुखी अथवा अधोगामी। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, विकास की दिशा अधोगामी है। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, समीप दूराभिमुखी अथवा अधोगामी। अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में बहुत अलग होता है। कारण आर, अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है। सही विकल्प इसमें चुने, कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, बिल्कुल सही बात है। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है। एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना सीखती है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, विकास क्रमबद्ध होता है। अगला क्वेश्चन, कथन ए विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है। सरकार बच्चों की विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है तथा वे अलग अलग समय पर पहुंचते हैं। सही विकल्प चुने। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, विकासात्मक परिवर्तन। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होता है। अगला क्वेश्चन, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, कथन ए बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। सरकार आनुवांशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन जो है बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। सही विकल्प से चुनना है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। तो मैरिसन अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। दोस्तों इसमें गैरिसन तथा अन्य के अनुसार जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अध्ययनों से यह सिद्ध कर दिया है कि इन परिवर्तनों में पर्याप्त सिद्धांतों का अनुसरण की प्रवृत्ति जो है होती है। इन्हीं को विकास का सिद्धांत कहा जाता है। विकास के निम्नलिखित सिद्धांत हैं, जैसे आपका पहला आपका हो गया विकास की दिशा का सिद्धांत,
दूसरा हो गया निरंतर विकास का सिद्धांत, तीसरा हो गया परस्पर संबंध का सिद्धांत, चौथा समान प्रतिमान का सिद्धांत, पांचवा विकास क्रम का सिद्धांत, छठा सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, सातवां वंशानुक्रम व वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत, आठवां निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिक्रम का सिद्धांत, फिर आपका नवा चक्राकर गति का सिद्धांत, दसवां आपका समन्वय गति का सिद्धांत, 11वां परिमार्जिता का सिद्धांत, 12वां व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, 13वां विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, 14वां विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, 15वां विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है, 16वां विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, 17वां विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ये आपका 16वां हो गया। 17वां विकास के सिद्धांतों के बारे में जो है निम्नलिखित में से बहुत कुछ समझा जा सकता है। तो कुल मिला की बात यह है कि सी ऑप्शन आपका अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत ये नहीं है, बाकी आपका व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत और पैटर्न का सिद्धांत। बी ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, विकास अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग दर से होता है। अगला क्वेश्चन, बच्चों के विकास का क्रम। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, वर्गीकरण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, कौन सा अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, विशिष्ट के सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, विकास संयोगों का परिणाम। अगला क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। जैसे दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो गैरोल का है। विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है, यह कथन बाल विकास के विकास की दिशा का सिद्धांत का अनुसरण करता है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारक होते हैं। बाल विकास का जो सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनके व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत के अनुरूप होता है। बालक के व्यक्तिगत के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षकों को हो। एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है। यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे? प्रश्न का जवाब ढूंढकर अगले दिन उसको बताएंगे। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है प्रक्षेपीय विधि। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि
उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है विद्यात्मक विज्ञान। शिक्षक की भूमिका है ज्ञान निर्माण का सरलीकरण। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। एक उत्तम कक्षा शिक्षक छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है। यह शिक्षा प्रभावी हो जाती है यदि छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए विशिष्टताएं होती हैं। अधिगम में क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता, स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों का ज्ञान निर्माण करना। एक छात्र के मार्गदर्शन के लिए एक अध्यापक को जानना अति आवश्यक है। अधिगम की कठिनाई को, उसके व्यक्तित्व को, उसके घर के वातावरण। शिक्षकों को शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए अंतःक्रियात्मक विधियों के द्वारा। कक्षा का एक शरारती बालक अन्य बालकों छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? व्यक्तिगत अध्ययन विधि, यानी बच्चे को उस बच्चे के बारे में व्यक्तिगत जानकारी टीचर को इकट्ठा करनी चाहिए और उसका निराकरण करना चाहिए। पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में जीवन कौशल आवश्यक है। निर्णय लेने की योग्यता, भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य। शिक्षकों की भूमिका है छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम का सृजन करना। अगला देखते हैं, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। शिक्षार्थियों को आत्मनियमन की ओर संकेत करता है। स्वानुशासन और नियंत्रण। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। बच्चे के उचित विकास को समुचित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यक है। यह कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतःक्रिया संबंधित है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए, यानी आगे बढ़ चढ़ के बच्चे के साथ में जो है बच्चे की सहायता करनी चाहिए जिससे वो अधिक से अधिक सीख सके। ठीक है, अगर गार्जियन एक्टिव होंगे तो बच्चा अच्छी से आसानी से सीखेगा किसी भी जानकारी को। मन का मानचित्रण संबंधित है बोझ यानी समझ बढ़ाने की तकनीकी से। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का बेहतर तरीका क्या होगा? अभिभावकों को शिक्षा पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए धैर्य और दृढ़ता। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या, शब्दावली, विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करती है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। इस उद्देश्य के संबंध क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान। श्वेता अक्सर घर ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, तभी वह ऐसा कर पाती है। घर पे उसको कोई ध्यान नहीं देता इसलिए वह घर पे कम बात करती है और विद्यालय में टीचर उस पर ध्यान देते हैं और टीचर उसकी बात सुनते हैं, इसलिए वो विद्यालय का माहौल जो है वो उसकी बात को सुनता है, समझता है, उसको अच्छा लगता है, इसीलिए वो विद्यालय में खुल के बात करती है। एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह अधिक जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, अधिक से अधिक वो जानना और सीखना चाहता है। एक बच्चा प्रायः सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे? आप कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे। शिक्षक को क्या होना चाहिए? अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का जानकार। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का सृजन करते हैं स्वयं से। परामर्श का उद्देश्य है बच्चे को समझना, कमियों के कारण का पता करना, बच्चे को समायोजित करने में सहायता प्रदान करना।
शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकती है। शिक्षक की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई। बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है सहयोग की भावना को। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। मधु गणित में कमजोर है, एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि से उसके गणित के में कमजोर होने का कारण हो सकता है। गणित शिक्षण विधि त्रुटिपूर्ण है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन करने में समझने लगते हैं। द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। सकारात्मक दंड का उदाहरण है मित्रों के द्वारा उपहास। प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए बेहतर मानते हैं वीडियो अनुसरण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है 7 से 12 वर्ष तक। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह इदम। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्गत मुक्त किया जा सकता है। दृश्य साधन। शिक्षण कुशलता से संबंधित है श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है या सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। आप एक अति सक्रिय छात्र को कैसे सही दिशा लगाएंगे, उसके सक्रियशीलता को सही दिशा देकर। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने में संकोच करता रहेगा तो आप उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित है। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छा जानकार होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान का, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? B.F. स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1920 यानी 1920। एक बच्चे की वृद्धि और विकास की सर्वाधिक अच्छी विधि है विकासीय विधि। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होते हैं। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं शीघ्र पुनर्स्मरण, शीघ्र पहचानना, अच्छी धारणा। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्ति विभिन्नताओं का अध्ययन। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य। समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में भी बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की भूमिका क्या होनी चाहिए? सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे की अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर उनको मिले। मनोलैंगिक विकास में सुसुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है 6 से यौवन तक। बच्चे के विकास सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने से। प्राथमिक अथवा शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक क्योंकि
वह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या है आज का? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिले। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त करिए। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।